हेलो दोस्तों, मैं आपको सत्य प्रेम की कथा मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यह मूवी 29 जून 2023 को रिलीज हुआ। IMDb रेटिंग इस मूवी की 7.3 आउट ऑफ 10। कार्तिक आर्यन पिक्चर का मेन किरदार है। पिक्चर में उनका नाम सत्य प्रेम है। कायरा आडवाणी उनका नाम कथा है और वे कार्तिक आर्यन के मिसेस हैं। शिखा तलसानिया कार्तिक आर्यन की बहन और पिक्चर में उनका नाम सेजल है। अर्जुन आहूजा कायरा आडवाणी के बॉयफ्रेंड, पिक्चर में उनका नाम है तपन महक। सुप्रिया पाठक कार्तिक आर्यन की माँ, पिक्चर में उनका नाम दिवाली। गजराज राव कार्तिक आर्यन के पिता, पिक्चर में नाम नारायण। अनुराधा पटेल कायरा आडवाणी की माँ, पिक्चर में उसका नाम रचना कपाड़िया। सिद्धार्थ रंधेरिया कायरा आडवाणी की पिता और पिक्चर में उनका नाम हरे कृष्णा कपाड़िया। सत्य प्रेम LLB फेल होने की वजह से बेरोजगार घर पे खाली बैठा है। उसकी माँ और बहन डांस क्लास से जो पैसा आता है घर चलाते हैं। सत्य प्रेम में खाली होने की वजह से वह घर का सारा काम करता है, झाड़ू मारना, सब्जियां लाना। सत्य प्रेम एक सिंपल इंसान था, उसमें बचपना था, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता था और कहता था सच्ची बात बोलने में शर्म क्या। यह एक प्रेम कहानी है। वो एक ऐसी लड़की से शादी करता है जो कभी लाइफ में उसके साथ सेक्स नहीं कर सकती, लेकिन सत्य प्रेम अगर उसे छोड़ देगा तो शायद वो मर जाएगी। चलो अभी पिक्चर को डिटेल में बताता हूँ। पिक्चर स्टार्ट होता है और पहला सीन में सत्य प्रेम घर की साफ सफाई कर रहा होता है। सत्तू के पिता नारायण और सत्तू दोनों एक दूसरे के साथ बहस कर रहे हैं। सत्तू अपने पापा से कह रहा है कि मेरा इतना एज हो गया है, मेरे दोस्तों का गांव में पड़ोसी की शादी में गया होता है और मेरा आप शादी वहाँ वो अपने पापा से आर्ग्यूमेंट करता है कि सारे दोस्तों की शादी हो चुका है सिवाय मेरे, आप मेरी शादी करवा दो पापा। सत्तू पिछले साल गरबा परफॉर्मेंस देखने गया हुआ था। उसे कथा को पहली बार गरबा परफॉर्मेंस करते हुए देखा और उसे प्यार हो गया। गरबा डांस खत्म होते ही वह कथा के पास गया और प्रपोज किया उसको। सत्तू ने कथा को प्रपोज किया। कथा उसे मना कर देती है। सत्तू उसे बहुत कोशिश किया प्रपोज करने के लिए, कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन फिर भी नहीं मानी क्योंकि वो प्यार करती थी तपन मनिक से। सत्तू उसे कहता है कि अगर तपन मनिक टाइम पास वाला प्यार है तो मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं। सत्तू कहता है मेरा नाम सत्य प्रेम है और तुम्हारा नाम कथा है, हम दोनों का तो हैशटैग ही बनता है सत्य प्रेम की कथा। उसका नाम तपन मनेक है। तपन खनक हनक टनक फनक, कुछ भी कैसा भी कुछ भी बुला लो, कथा के साथ इसका तो मैचिंग ही नहीं होता। लेकिन हंसने लगी और कहती है नहीं, मैं तो उसी से ही प्यार करूंगी। कुछ सोच सोच के ऐसे बोलती है, मन मन में सोचती रहती है बंदा तो अच्छा है, लेकिन वो भी बेचारी क्या करती, धोखा तो दे नहीं सकती थी मनिक को, तो सिंपली वे में उसे मना कर देती है और तभी तुरंत तपन मनिक आ जाता है कार लेके और वो उसके साथ चली जाती है। नारायण को पता चलता है कि कथा का तपन मनिक के साथ ब्रेकअप हो गया है। जैसे ही पता चलता है नारायण तुरंत अपने बेटे को बताता है और दोनों बाप बेटे
बहुत खुश हो जाते हैं। नारायण सत्तू को आइडिया देता है कि कथा के पापा मम्मी हरि किशन कपाड़िया और रचना कपाड़िया हर साल गरबा का फंक्शन उनके घर में ही ऑर्गेनाइज करते हैं। दोनों प्लान करते हैं सत्तू फंक्शन में कथा को प्रपोज कर देगा मौका देख के। दोनों अपनी स्कूटी में हरि किशन कपाड़िया के फंक्शन में पहुंच गए। सत्तू और नारायण हरि किशन कपाड़िया के गरबा फंक्शन में पहुंच गए। सत्तू ने कथा के पिताजी को प्रणाम किया। नारायण ने हरि किशन को कथा के बारे में पूछा कि कथा आज फंक्शन में तो पार्ट लिया होगा। हरि किशन कहता है कि कथा का तबीयत ठीक नहीं है, वो फंक्शन में नहीं आई। नारायण सत्तू को आइडिया देता है और कहता है कि तू अपने गाड़ी उठा और उसके घर में जा, वहीं पे मौका देख के शादी के लिए प्रपोज कर देना। सत्तू पहुंच जाता है कथा के घर। सिक्योरिटी गार्ड मना करता है सत्तू को अंदर जाने के लिए। सत्तू का दिल नहीं मानता। सत्तू सोचता है पूरा 1 साल बाद मौका मिला है उसे प्रपोज करने के लिए, यह मौका छोड़ दिया तो क्या पता मौका मिलेगा कि नहीं। उसको ये लग रहा था कि कहीं दोनों का फिर से पैचअप हो जाए तो, या कोई दूसरा उसे प्रपोज कर दे तो। इसीलिए सिक्योरिटी गार्ड मना करने के बावजूद भी सत्तू थोड़ा आगे जाके साइड में स्कूटी खड़ा करता है, दीवार कूद के सीधा कथा के घर की बाउंड्री के अंदर। कथा बालकनी में खड़ी थी। सत्तू उसे आवाज देता है पर कथा का कोई रिप्लाई नहीं। सत्तू और पास जाता है। कथा उसे सत्तू को बुलाता है। सत्तू कथा को बुलाता है लेकिन कथा का कोई रिप्लाई नहीं। खांसने की एक्टिंग करता है सत्तू, प्यार वाला इशारा करता है, उसे देख के प्यार वाला स्माइल करता है, फिर भी कथा का कोई रिप्लाई नहीं। सत्तू बहुत बेचैन हो रहा था कथा को देखने के लिए। उसके पास जाने के लिए सत्तू ने देखा एक बड़ी सी सीढ़ी साइड में पड़ी थी। उसने सीधा सीढ़ी को एक बालकनी में लगाया और ऊपर चढ़ गया। ऊपर चढ़ के उसने कथा को आवाज दिया, कथा कथा। फिर कथा ने मुड़ के देखा। उसको देखने के बाद पता चला सत्तू को कि कथा ने अपना नस काट दिया था हाथ का, क्योंकि तपन मने कथा का बॉयफ्रेंड होते हुए भी तपन ने उसका रेप किया था। सत्तू भागे भागे उसको उठा के स्कूटी के पास आया, स्कूटी में बैठाया और तौलिया से कथा को उसके पेट से बांध दिया ताकि गिर न जाए। फिर स्कूटी स्टार्ट किया और सिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड में ले गया। पहुंचते ही नर्स और सिक्योरिटी स्टाफ की मदद से व्हील बेड में आईसीयू में ले गया और सत्तू को आईसीयू के अंदर नहीं आने दिया। सत्तू पूरा टेंशन में कथा का बाहर वेट करता रहा। सत्तू कथा से कुछ पूछता कि उससे पहले कथा ने उसे कहा, तुम कौन हो, तुमने मुझे क्यों बचाया। सत्तू ने उसको कहा कि हम 1 साल पहले मिले थे, मैं तुमसे सीरियस वाला प्यार करता था, लेकिन तुम तप्पन मनिक को प्यार करती थी। जैसे ही मैंने सुना तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है तपन से, तो मैं तुम्हारे घर आ गया था तुमसे मिलने के लिए। तुम्हें बेहोश की हालत में पाया, लेकिन कथा खुश नहीं थी जीवन दान पाके। इतने में ही कथा के पापा मम्मी और कथा की बहन कथा से मिलने के लिए भागते भागते हॉस्पिटल आ गए।
जैसे ही वे लोग आए सत्तू वहां से चला गया। कथा के पापा सत्तू के पीछे पीछे आए। उसने सत्तू से पूछा, तुम कथा को कैसे जानते हो? और कुछ पूछता ही उससे पहले ही सत्तू ने कहा, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, पिछले 1 साल से मैं उसका वेट कर रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। जैसे ही पता चला आपकी बेटी का ब्रेकअप हो गया है, मैं तुरंत आ गया उससे प्रपोज करने के लिए, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ऐसे फिर उसका बाप बोला, भाई बस बस बस। ऐसा लग रहा था कि कथा के पापा सत्तू को पसंद करता था। वो अपना बेटी की शादी सत्तू से ही करवाना चाहता था, क्योंकि कथा बदनाम हो चुकी थी। सारी दुनिया को पता था कि कथा और तपन का चल रहा था। तपन ने कथा को रेप करके प्रेग्नेंट कर दिया था। एक प्रॉब्लम था सत्तू में कि वो बेरोजगार था, लेकिन दिल का अच्छा था। वो अपनी बेटी के साथ और बुरा नहीं देख सकता था। फिर कथा मैसेज करके सत्तू को थैंक यू कहती है। कथा सत्तू के दोस्ती करना चाहती थी। दोस्ती करने के बाद अगर कथा को लगा कि सत्तू सही लड़का है, फिर जाके शादी के बारे में सोचेगी। फिर दोनों का फोन पे मैसेज से बातें करना शुरू हो जाता है। फिर मैसेज में बातें करने के बाद कथा को इमेच्योर फील होता है सत्तू के बारे में। कथा को लगता है सत्तू में बचपना है, लेकिन उसके पापा को बहुत पसंद आता है। कथा की मर्जी के खिलाफ हरि किशन के कहने पे कथा सत्तू से शादी कर लेती है। कथा ने सोचा सारा लाइफ में उसने एक भी डिसीजन सही नहीं लिया, इसीलिए उसने अपना मनमर्जी करना छोड़ दिया और पापा के कहने पर सत्तू से शादी कर लिया। सुहागरात वाला दिन दोनों बेड में साथ सोते हैं, लेकिन कथा तबीयत खराब होने का नाटक करती है और उसके साथ इंटीमेट नहीं होती, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड तपन उसके साथ जबरदस्ती रेप करके प्रेग्नेंट कर दिया था। बाद में कथा को बच्चा टर्मिनेट करना पड़ा था। यह बात सब दुनिया को पता था। कथा रेप उत्पीड़न की महिला थी, जिसको सेक्स के नाम पे एलर्जी थी। सेक्स अटेम्प्ट के सेकंड स्टेज में ही उसको दौरे पड़ते थे और वो जोर जोर से चिल्लाने और चीखने लगती थी। दिमागी हालत उसका पूरा कमजोर हो गया था। वह टेंशन, सीवियर डिप्रेशन, ट्रॉमा, एंजाइटी जैसे मेंटल इलनेस की शिकार थी। वो लाइफ में कभी भी इस पीड़ा से बाहर नहीं आ सकती। उसके साथ जबरदस्ती करने पर फिर डिप्रेशन में आ जाएगी। उसके साथ फ्रेंडशिप तक रिलेशन रखना उसके लिए सही था, उसके पति के लिए भी सही था, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। उसको खुश रखने का एक ही तरीका है कि उसके साथ कभी सेक्स नहीं करना है। पूरी रात कथा डर के मारे सोई नहीं। उसको डर सता रहा था कि कहीं सत्तू रात को जोश में आके उससे जबरदस्ती सेक्स न कर दे। यही बात का चिंता उसे सता रहा था और सोच रही थी कि कैसे इस डर से बचूं। जैसे ही सत्तू थोड़ा बहुत खराटे मारा, तुरंत कथा को बहाना मिल गया उसको घर से बाहर भेजने का। जैसे ही सत्तू खराटे मारा, कथा उठ के बैठ गई और बोली, मैं सो नहीं पा रही हूँ। फिर सत्तू अपने आप दूसरे रूम में अपने पापा के साथ सोने चला जाता है। अब सत्तू दवाई खा के उसके दूसरे दिन दूध वाला को भी पता चल जाता है कि सुहागरात के दिन कथा को रिक्वेस्ट किया साथ में सत्तू डॉक्टर के पास गया खराटे न आने की दवाई, क्योंकि सत्तू बहुत अच्छा इंसान। उसके दूसरे दिन को फिर सत्तू जाके उसके साथ सोया, मर्जी से ही सेक्स करना, लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत खराटे आता, लेकिन कथा उठ के बैठ जाती और
साथ में सोने गया। कथा सत्तू को साथ में नहीं सोने दिया था और कहा, मैं एसेक्सुअल हूँ, मुझ में सेक्स करने की इच्छा जागृत ही नहीं होती, इसीलिए तपन महक उसे छोड़ दिया था। और सत्तू को कहती है, तुम मुझे अगर विदाउट सेक्स अपनाना चाहते हो तो मुझे अपनाओ, और अगर सेक्स चाहते हो और कुछ नहीं चाहते तो मुझे तुम डाइवर्स दे सकते हो। डेली डेली नारायण अपने बेटे को नई शादी करने के बावजूद भी अकेले सोना पड़ रहा था। ये देख के नारायण सह नहीं पाया। उसकी मम्मी, बहन, बुआ, दूध वाला सब कथा से हाथ जोड़ के रोने लगे कि मेरे बेटे के साथ ऐसे मत कर, मेरे बेटों को इतना क्यों रुला रही है। कथा उनका रोना धोना देख ये नहीं सह पाई और सब कुछ सच 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 बता दिया। सच बोलते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। नारायण तुरंत हरिकिशन के पास जाने लगा। सत्तू की मां दिवाली मना कर दिया और नारायण को बोली, अगर कथा के बदले तेरी बेटी होती तो भी क्या तू ऐसा ही करता? छोड़ देता अपनी बेटी को मरने के लिए। अपने बेटे सत्तू को समझाए कि कथा का घाव बहुत गहरा है, अगर हम उसका साथ नहीं देंगे तो वह डिप्रेशन में चली जाएगी और सारा लाइफ घुट घुट के मरेगी। नारायण दिवाली और शेजल शव मान गए। कथा को अपना लिया। सत्तू को पहले ही मन बना चुका था कि कथा के साथ चाहिए, सेक्स नहीं। नो सेक्स का टैग उसके माइंड में इंस्टॉल कर चुका था, लेकिन वह समझ गया था कि तपन ने उसके नाम कोई अफेयर क्यों दर्ज नहीं करवाया। अपने घर वालों, पड़ोसियों, अंत में कथा को प्रेरित किया कि सच के अगेंस्ट में लड़ना चाहिए और वे तपन के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज कर दिया और पिक्चर समाप्त हो गया। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर माय चैनल। थैंक यू।